हेलो स्टूडेंट, आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फिनाल बनाने की विधि को देख लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे फिनाल के भौतिक गुण, यानी कि जो फिनाल होता है उसका क्या भौतिक गुण होता है, और हम लोग इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि इसका कुछ रासायनिक गुण के बारे में भी हम लोग इसका कुछ डिस्कशन करेंगे इसी क्लास में, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फिनाल होता है इसका भौतिक गुण क्या होता है, ठीक ना, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल। ठीक, क्या हेडिंग है? फिनाल के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल। फिनाल बनाने की विधि जो है कि हम लोगों ने देख लिया है, फिनाल को कैसे बनाया जाता है, ठीक ना, और इसका इंट्रोडक्शन जो होता है क्या होता है, ये जो है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पूरा डिस्कशन कर लिया था, यानी कि खत्म हो गया था ये, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? फिनाल के भौतिक गुण, ठीक है ना, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल। देखिए, जो फिनाल होता है इसका क्या भौतिक गुण है? पहली पॉइंट इसका क्या है? शुद्ध अवस्था में फिनाल रंगहीन एवं विशिष्ट गंधयुक्त क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यानी कि जो फिनाल होता है अगर वह प्योर फॉर्म में होगा, अगर यह फिनाल शुद्ध अवस्था में होगा तो कैसा होता है? रंगहीन होता है, यानी बिना कलर का होता है, बिना रंग का होता है, कलरलेस होता है, एवं विशिष्ट गंधयुक्त क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसमें से एक विशेष प्रकार की गंध भी आती है अगर यह प्योर फॉर्म में होता है तब, अगर यह शुद्ध फॉर्म में होता है तब, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? इसका गलनांक 41 डिग्री सेल्सियस एवं क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जो फिनाल है इसका जो गलनांक होता है वो 141 डिग्री सेल्सियस होता है, एवं इसका जो क्वथनांक होता है वह 182 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। इसका गलनांक कितना होता है? 41 डिग्री सेल्सियस, एवं क्वथनांक कितना होता है? 182 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। तीसरी पॉइंट देखिए, यह जल में अल्प विलेय परंतु ईथर में क्या होता है? विलेय होता है। ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सब यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसमें ये फिनाल क्या होता है? डिसॉल्व होता है, यानी कि विलेय होता है, ठीक है ना। जबकि वाटर में कम सॉल्युबल होता है, यानी कि वाटर में यानी कि जो जल होता है जल में यह कम विलेय होता है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यहाँ पे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, कोई भी कंपाउंड है वाटर में तभी डिसॉल्व होता है जब वह वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि जब यह जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेता है तो ये जल में क्या होता है? विलेय होता है, अन्यथा ये जल में विलेय नहीं होता है। तो जो फिनाल है, फिनाल में वाटर के साथ जल बनाने यानी कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी होती है, लेकिन ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग बनता है, जिसके कारण ये वाटर में थोड़ा सा कम सॉल्युबल होते हैं, कम डिसॉल्व होते हैं। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद अगली पॉइंट ये है, यह त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले उत्पन्न कर देता है। यानी कि जब यह त्वचा के संपर्क में आता है, मतलब अगर आपकी शरीर पर कहीं पर लग जाता है तो ये क्या करता है? फफोले उत्पन्न कर देता है, ठीक। ये भी क्या है? इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि भौतिक गुण है, ठीक। इसका अगली पॉइंट क्या है? आखिरी पॉइंट, वायु के संपर्क में आने पर इसका रंग गुलाबी हो जाता है। यानी कि जब यह वायु के संपर्क में आता है, यानी ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट करता है, जब यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, इसका जो कलर होता है, इसका जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है? हल्का सा गुलाबी हो जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये है इसका फिनाल का फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि फिनाल का भौतिक गुण, ठीक। इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक ना। तो हेडिंग लगा लेंगे फिनाल के रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल। क्या है? फिनाल के रासायनिक गुण, फिनाल के रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल। बात समझ में आ गई ना। तो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल। तो पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो फिनाल है वो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, यानी कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, तो कौन सी केमिकल रिएक्शन यह रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा, उसको पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। देखिए, पहला इसमें होगा बेंजीन वलय के कारण, बेंजीन वलय के कारण अभिक्रिया, वलय के कारण अभिक्रिया,
कारण अभिक्रिया। बात समझ में आ गई ना। तो पहला क्या है, बेंजीन वलय के कारण अभिक्रिया, यानी कि जो फिनाल में जो बेंजीन रिंग होता है उसके कारण या कौन सी केमिकल रिएक्शन को शो करेगा, ये पहला हम लोग इसमें केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। ठीक, दूसरा इसमें क्या होगा, OH आबंध के कारण अभिक्रिया, 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 यानी कि जो फिनाल है उसमें जो OH आबंध है, फिनाल जो है, फिनाल में जो OH है, OH बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तब यह कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करेगा, ये एक प्रकार की अलग से हम लोग इसमें केमिकल रिएक्शन को इसको पढ़ने वाले हैं। एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, जो फिनाल है OH आबंध वितरण के कारण जो अभिक्रिया शो करेगा, एक तो ये, जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग हो गया, इसमें ये है O और H, पहला इसमें ये जो केमिकल रिएक्शन शो करेगा यह वाला बॉन्ड ब्रेक होने के कारण, यानी कि OH ऑक्सीजन और कार्बन, यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पे कार्बन है, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो अगर ब्रेक होगा तब यह कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करेगा, ये हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे। यानी कि क्यों, यानी कि ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, इसके कारण यह कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करेगा, ये हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं। ठीक, यानी कि OH में भी एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा तब यह कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करेगा, और दूसरा O और H के बीच का ये वाला जो बॉन्ड है तब यह कौन सी केमिकल रिएक्शन को शो करेगा, और कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये हम लोग जो है कि देखने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये है पहला, इसमें क्या है, बेंजीन वलय के कारण अभिक्रिया, यानी कि जो फिनाल है उसमें जो बेंजीन वलय है अर्थात जो बेंजीन रिंग है उसके कारण यह कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करेगा, पहला इसका केमिकल प्रॉपर्टी ये होगा, दूसरा इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये होगा OH आबंध वितरण के कारण अभिक्रिया, यानी कि जो फिनाल है, फिनाल के OH आबंध वितरण के कारण अभिक्रिया। अब OH जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए ये हो जाएगा, पहला तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब भी ये केमिकल रिएक्शन शो कर सकता है, दूसरा ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तब भी यह केमिकल रिएक्शन को शो कर सकता है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रहे यहाँ पे। अब इसका जो तीसरी इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, संघनन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, यानी कि जो बेंजीन है वह जो आपका फिनाल है वो संघनन अभिक्रिया भी रिप्रेजेंट कर सकता है। कैसे संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, क्या होता है संघनन अभिक्रिया, ये जो कि हम लोग अगले क्लास में जो कि देखेंगे। ठीक, यानी कि ये तीसरा इसकी प्रॉपर्टी यानी केमिकल रिएक्शन हो गया इस संघनन अभिक्रिया। अब ये जो लास्ट जो है ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये लास्ट क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आ गई ना। तो ये चौथी जो केमिकल रिएक्शन इसकी है ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि यह 4 केमिकल रिएक्शन को शो कर सकता है। पहला क्या होगा, बेंजीन वलय के कारण अभिक्रिया, दूसरा क्या होगा, OH आबंध के कारण अभिक्रिया, यानी जब OH आबंध ब्रेक होगा OH आबंध का विदलन होगा। ठीक, तीसरी रिएक्शन ये हो जाएगी, दूसरी रिएक्शन ये हो जाएगी, और तीसरी क्या हो जाएगा, संघनन अभिक्रिया, यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन जिसको बोला जाता है। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद ये चौथा जो है ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चौथी इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने वाले हैं, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है पहले हम लोग देखते हैं बेंजीन वलय के कारण अभिक्रिया, यानी कि जो फिनाल है वह बेंजीन वलय के कारण कौन कौन से केमिकल रिएक्शन को शो कर सकता है, इसको जो है कि हम लोग इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन भी इसमें हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए, पहला हेडिंग लगाएंगे बेंजीन वलय के कारण अभिक्रिया। ठीक, देखिए जो फिनाल है वह बेंजीन वलय के कारण जो अभिक्रिया शो करेगा, इसमें पहला, हालांकि ये हम हेलो एरिन में पढ़ा भी चुके हैं, ये जो बेंजीन वलय के कारण जो फिनाल अभिक्रिया शो करेगा जिसमें आपका क्या होता है, सल्फोनीकरण होता है। ठीक है ना, सल्फोनीकरण होता है, नाइट्रीकरण होता है, फ्रीडल क्राफ्ट होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अगली वाली, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ये सब जो है कि हम हालांकि हेलो एरिन में कवर करा चुके हैं।
अगर आपका नहीं कवर है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाकर के आप चेक कर लीजिए, उसको सीन कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आपको 100% हम आपको गारंटी देते हैं इस वीडियो में आपका जो है कि जो भी डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए देखिए, तो पहला इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें नाइट्रीकरण। पहला इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाइट्रीकरण पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई ना? इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रेशन बोला जाता है, नाइट्रेशन बोला जाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन बोलते हैं, और उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो नाइट्रीकरण पढ़ने से पहले, नाइट्रीकरण शुरू करने से पहले जरा हम बेंजीन रिंग के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दे कि जो बेंजीन रिंग होता है वो कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, वह कैसे अनुनादी संरचना को व्यक्त करता है, इसको हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दे। ठीक, देखिए ये जो फिनाल है, फिनाल का ये स्ट्रक्चर है, ये है O और H। इसमें जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास क्या होगा बाबू, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा। जब लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड टूटकर है, यानी कि टूटकर यहाँ पे चला आएगा, यानी कि यहाँ पे चला आएगा, इस पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर के साथ निगेटिव का चार्ज। ऐसे अब इसके बाद आगे क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ पे चला आएगा। फिर जो है कि ये ऐसे ऐसे जो है कि रिंग में पूरे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है, मूव करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। अगर इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो फिनाल होगा वो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 5 अनुनादी संरचना को व्यक्त करेगा। बात समझ में आ गई ना? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो किस पोजीशन पर ज्यादा होती है। देखिए भाई, अगर आपका इस अनुनादी संरचना बनाने में अगर आपको कोई समस्या हो रही है इसमें, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, हेलो एरीन में आप चेक करिएगा, वहां पे बेंजीन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है ये आपको बताया गया है। यहाँ पे भी अगर हम बताएंगे तो झूठे का आपका टाइम जो है कि वेस्ट होगा, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। बात समझ में आ गई ना? तो वहां पे आप लोग जाकर के इसको सीन कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक, देखिए तो हाँ, यहाँ पे हम लोग ये चीज देखेंगे पहले कि किस कार्बन, यानी जो बेंजीन है, बेंजीन रिंग में किस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। जिस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, उसी पर ये जो हम लोग नाइट्रीकरण पढ़ रहे हैं, उसी पर ये जो, यानी कि देखिए इसका 2 प्रोडक्ट मिलता है, एक मिलता है आर्थ्रो वाला, एक मिलता है पैरा वाला। मेटा वाला कभी भी प्रोडक्ट इसका नहीं मिलता है। अब ये आर्थ्रो, मेटा और पैरा क्या होता है, ठीक, तो देखिए ये जो बेंजीन रिंग है, इसमें इसके जस्ट बगल वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, आर्थ्रो पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्थ्रो पोजीशन बोलते हैं। और इसके जस्ट बगल वाले क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं। और इसके जस्ट बगल वाले क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। यानी कि आर्थ्रो, मेटा और पैरा। इसी तरीके से इधर चले जाइए, इसको बोलते हैं आर्थ्रो, इसको बोलते हैं मेटा, और इसको हमेशा क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये है आर्थ्रो, मेटा और पैरा पोजीशन है। ये बेंजीन रिंग है, जो बेंजीन रिंग में ये आर्थ्रो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये है पैरा पोजीशन। उसी तरीके से इधर से भी ये आर्थ्रो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है, ये है पैरा पोजीशन। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो ज्यादा होता है, किस पर ज्यादा होता है, तो ये होता है आर्थ्रो पर ज्यादा होता है, और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। मेटा पर कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होता, जिसके कारण यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है, 2 प्रोडक्ट इसका बनेगा। पहला प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, इसका पहला प्रोडक्ट बनेगा आर्थ्रो वाला प्रोडक्ट, दूसरा बनेगा इसका पैरा वाला प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई ना? यानी कि जो फिनाल है उसका जब हम लोग बेंजीन वाले की काला विक्रिया देखेंगे तो 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। एक बनता है मेजर, दूसरा क्या बनता है, माइनर। मेजर कौन सा बनता है, जिसमें स्ट्रेन कम होता है, जिसमें स्ट्रेन कम होता है, अर्थात जिसमें तनाव कम होता है, उसमें वो, यानी कि वो वाला क्या होता है, अधिक मात्रा में बनता है। जिसमें स्ट्रेन होता है, जिसमें तनाव होता है, स्ट्रेन मतलब क्या होता है, तनाव होता है। बात समझ में आ गई ना? जिसमें स्ट्रेन होता है वो जो है कि कम मात्रा में यहाँ पे पाया जाएगा, बनेगा कम मात्रा में। एक बनेगा मेजर मतलब अधिक मात्रा में, एक बनेगा माइनर मतलब कि एक बनेगा यहाँ पे कम मात्रा में। बात समझ में आ गई ना? तो
चलिए हम लोग देख लेते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, अब इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए पहले नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती क्या है। जब हम लोग फिनाल लेते हैं, जब हम लोग फिनाल लेते हैं, ये है OH फिनाल में, इसको जरा हम इसको रिंग में बॉन्ड के रूप में दिखाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये है यहाँ पे, ये है फिनॉल। अब इसकी रिएक्शन करवा दिया जाता है HNO3 से। इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? HNO3 से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहाँ पे H2SO4 की उपस्थिति रखी जाती है तो क्या बन जाता है यहाँ पे, एक बनेगा बाबू आर्थ्रो वाला प्रोडक्ट, एक बनेगा पैरा वाला प्रोडक्ट, ये बनेगा OH तो यहाँ पे रहेगा ही, ये बनेगा यहाँ पे NO2, ये बनेगा पैरा वाला प्रोडक्ट। इसके बाद एक बन जाएगा जो है कि आर्थ्रो वाला प्रोडक्ट, ये बन जाएगा बाबू आर्थ्रो वाला प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? तो ये है OH, यहाँ पे हो जाएगा NO2 ग्रुप और क्या निकल जाएगा यहाँ से, और बन जाएगा इसमें H2। अब ये कैसे आया है, ये कैसे आया है, तो इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको चेंज कर रहे हैं HNO3 को। कैसे हम लोग HNO3 यानी कि HNO3 को देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HONO2। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो यहाँ से H और यहाँ से OS, यानी क्या निकल जाएगा बाबू, H2O निकल जाएगा। और जब H2O निकलेगा, ये जो NO2 ग्रुप है इस पे जाकर के जुड़ जाएगा, एक वाला ये वाला प्रोडक्ट एक बार बनेगा। इसी तरीके से यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है पैरा वाली पोजीशन से तो NO2 ग्रुप यहाँ पे जाकर के जुड़ जाएगा। जब यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ेगा, ये वाला बन जाएगा पैरा वाला प्रोडक्ट, ये है जो है कि आर्थ्रो वाला प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई ना? तो ये हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनाल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर्थ्रो नाइट्रोफिनाल हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? इसकी मैकेनिज्म आपको समझना है, ठीक है, उसको भी हम समझा दे रहे हैं, इसकी क्रियाविधि भी हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, हेडिंग लगाइए इसकी क्रियाविधि, नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए देखिए, अब लिखेंगे इसकी क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रियाविधि। ठीक, क्या है क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म। क्या होगा मैकेनिज्म में, पहले हम लोग HNO3 को लेंगे, HON डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी रिएक्शन हम लोग पहले किससे करवाएंगे, प्रथम पद में। प्रथम पद में क्या हो जाएगा, यानी कि प्रथम पद में क्या हो जाएगा, यह है प्रथम पद। ठीक, प्रथम पद में क्या हो जाएगा, H2SO4 को हम लोग ले लेंगे, SOH, ये हो जाएगा H2SO4 की संरचना। अब देखिए इसमें होगा क्या, हाँ इसको जरा हम इधर से दिखा दें, इसको हम इधर लिखें, ये क्या हो जाएगा OH हो जाएगा और इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से OH यहाँ से H, क्या निकल जाएगा बाबू, H2O निकल जाएगा। अब H2O निकलेगा तो बचेगा क्या, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जब बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड टूट रहा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का, तो किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा तो इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, यानी कि बन जाएगा NO2, और इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। इसके बाद इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HSO4, ये हो जाएगा एक माइनस का चार्ज, ये बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं। अर्थात ये अगर हम देखें तो ये जो केमिकल रिएक्शन है यह होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए अब दूसरा स्टेप, यानी कि द्वितीय पद। क्या है, द्वितीय पद। इस द्वितीय पद में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाएगा बेंजीन रिंग पर, और ये बेंजीन रिंग से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। यानी कि बेंजीन रिंग से जब रिएक्शन करेगा तो कैसे रिएक्शन करेगा, उसको यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से। ये देखिए O और यहाँ पे क्या है H।
अब इसमें क्या है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन तो है ही, ये क्या हो जाएगा NO2। इसमें बेचारे में क्या है, पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, यही जो दोनों इलेक्ट्रॉन टूट के किसके पास आएगा, यही दोनों इलेक्ट्रॉन इस NO2 ग्रुप को मिल जाएगा। तो जब NO2 ग्रुप को मिलेगा तो इसकी अगली स्ट्रक्चर जो है कि मिल जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा O और H, इस पे आ जाएगा प्लस का चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन इस पे पहले से उपस्थित है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट चुका है, तो ये वाला दोनों बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NO2। अब ये जो बेंजीन है ये अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहेगा, अर्थात जो एरोमेटिसिटी है ये वापस लाना चाहेगा, मतलब कि इसका जो डबल बॉन्ड टूटा है एक तो यहाँ से, उसको ये वापस लाना चाहेगा, तभी ये स्टेबल होगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, यहाँ से तुरंत इस H को निकालेगा। जब H को निकालेगा तो H जो है कि प्लस के रूप में जाएगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दान करके जाएगा। तो ये जो है कि बॉन्ड टूट करके तुरंत इसके पास चलाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बाबू, यहाँ से निकलेगा -H प्लस, और ये जो है कि रिंग फिर से बन जाएगी, तो ये बन जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट डबल बॉन्ड यहाँ से फिर से आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब तीसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, यानी कि तृतीय पद में क्या हो जाएगा, तृतीय पद, देखिए तृतीय पद में क्या हो जाएगा कि ये जो बचा है, यानी कि यहाँ से H प्लस बचा है, वहां से क्या बचा, HSO4 H प्लस और प्लस HSO4 माइनस क्या बना लेगा बाबू, फिर से H2SO4। ये है इसकी मैकेनिज्म, ये है इसकी क्रियाविधि। बात समझ में आ गई। तो ये था नाइट्रीकरण पहला। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे सल्फोनीकरण, फिर एडलक्राफ्ट एल्किलीकरण, फिर एडलक्राफ्ट एसिलीकरण, ये सब जो है कि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसको जरा आप एक बार नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। अब इस क्लास को आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो कि हम लोग इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कशन करेंगे। ठीक, तब तक आप लोग जहां पे भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।